वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वार्षिक करंट अफेयर मींस ईयरली करंट अफेयर 2020। और आज का जो टॉपिक है वो है चर्चित व्यक्ति। और इसमें पिछले 12 माह यानी कि पिछले एक वर्ष की जो ईयरली करंट अफेयर है उससे ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो कंप्लीटली ध्यान से देखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से मैं ही आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि आज सुबह मुझे कुछ काम था, इसकी वजह से मैं आपको रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया। दूसरे सर ने आपको वो वीडियो बनाकर दी थी, तो मैंने कमेंट्स देखे हैं आप लोगों के कि आप लोगों को वो वीडियो कुछ अच्छी तरह से पसंद नहीं आया। तो आप डोंट वरी, आप कोई चिंता मत कीजिए। आगे से नेक्स्ट डे से मैं ही वीडियो बनाऊंगा और आपको नई वीडियो मिलेगी, राइट। तो कुछ काम की वजह से आज ये वीडियो नहीं बन पाया था। तो चलिए आज यहाँ पर शुरू करते हैं वार्षिक करंट अफेयर का टॉपिक। तो चर्चित व्यक्ति में सबसे पहले हम देखेंगे प्रणब मुखर्जी के बारे में, जो कि अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था, राइट। तो ये डेट आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी डेट को उनका निधन हुआ था, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे। तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि वो किस क्रम के राष्ट्रपति रहे। तो वो 13वें राष्ट्रपति रहे थे। उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको कौन से अवार्ड मिले थे। तो सन 2008 में उनको पद्म विभूषण, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये मिला था। साथ ही साथ वर्ष 2019 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। तो ये अवार्ड भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ वो जनवरी 2009 से जुलाई 2012 तक देश के वित्त मंत्री भी रहे थे। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। प्रणब मुखर्जी जी के बारे में इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति देखते हैं, सत्यपाल मलिक। तो देखिए सत्यपाल मलिक के बारे में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए इससे पहले वो गोवा के राज्यपाल रह चुके थे और स्थानांतरित होकर मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं। और वो कब बने हैं? 18 अगस्त 2020 को वो मेघालय के नए राज्यपाल बन गए हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जो कि आपको पता होगा कि गोवा के पास ही पड़ोसी राज्य है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, राइट। क्योंकि गोवा के राज्यपाल अब पहुंच चुके हैं मेघालय, तो अब गोवा का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं लालजी टंडन के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और उनका हाल ही में निधन हो गया है। 21 जुलाई 2020 को उनका निधन हुआ है, ठीक है। बात करें वो कौन से अन्य राज्य के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक वो बिहार के भी राज्यपाल रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में लालजी दास टंडन का निधन हुआ है, वो निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो ऑप्शन में अगर आपको मध्य प्रदेश मिलता है तो वो टिक करेंगे, या फिर बिहार मिलता है तो वो भी आप टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। तो देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में ये जो चर्चित व्यक्ति हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लिखा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका विभाजन कर दिया गया, उसको पुनर्गठित किया गया, जिसके बाद दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसमें पहला था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अब वो देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में बने हैं और उनकी शपथ ग्रहण 8 अगस्त 2020 को हुई, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। और उन्होंने इस पर कौन से व्यक्ति का स्थान लिया है? तो राजीव महर्षि का स्थान लिया था। इससे पहले वो इस पद पर कार्यरत थे, ठीक है। इससे पहले जो कैग थे वो थे राजीव महर्षि और अब हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया भी गया है कि उन्हें अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर मनोज सिन्हा के बारे में जानना भी आवश्यक है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था गिरीश चंद्र मुर्मू ये पहले उपराज्यपाल थे, अब वो बन चुके हैं कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अब उनके स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बने हैं और इस पर उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अब हम संजय कोठारी जी के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बने हैं नए मुख्य सतर्कता आयुक्त। ठीक है, नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं और उनकी शपथ 25 अप्रैल 2020 को हुई है और उन्होंने केवी चौधरी का स्थान लिया है। राइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बिमल जुल्का के बारे में। ये बने हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त। पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन दिया गया था वो नए मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, अब यहाँ पर दिया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, तो वो बने हैं बिमल जुल्का और उन्होंने सुधीर भार्गव का स्थान लिया है। राइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चर्चित व्यक्ति हैं शिंजो अबे। तो शिंजो अबे को आप जानते होंगे क्योंकि ये जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसकी वजह से उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। कब दिया है? 28 अगस्त 2020 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो जापान देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रही है। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका क्या नाम है? शिंजो अबे, और वो उस देश के सबसे अधिक लंबे यानी कि कार्यकाल तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जनरल बिपिन रावत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, वो आप कर सकते हैं कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? जनरल बिपिन रावत। CDS का मतलब ये होता है कि जो थल सेना है, जल सेना है, वायुसेना है, इन तीनों सेनाओं के एक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया गया है, जिससे कि तीनों सेनाओं में एक अच्छा तरह से तालमेल बिठाया जा सके, क्योंकि युद्ध के दौरान तीनों अलग अलग सेनाओं का अलग अलग तरीके से नेतृत्व किया जाता है, अलग अलग अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किया जाता है, लेकिन अब युद्ध या किसी भी विषम परिस्थिति में CDS तीनों सेनाओं को एक आदेश दे सकता है, जिससे कि सेना की कार्य क्षमता में सुधार होगा। राइट, तो CDS पहले कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जनरल बिपिन रावत इससे पहले भी सेना में रह चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 स्टार जनरल के रैंक में CDS का पद सृजित करने की मंजूरी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, इनके बारे में बात करते हैं। तो देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और कब किया है? 18 नवंबर 2019 को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो है वो पिछले 12 महीने यानी कि पिछली 1 साल तक की जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड पूरा वीडियो है, जिसमें कि चर्चित व्यक्तियों की बात की गई है। तो यहाँ पर नवंबर 2019 से भी जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी यहाँ पर पिक किए गए हैं। उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 23 अप्रैल 2021 तक, यानी कि अगले वर्ष 23 अप्रैल तक न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े अपने पद पर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवाड़े। तो उनको थल सेना अध्यक्ष अभी हाल ही में 1 जनवरी 2020 को नियुक्त किया गया है और इस पद पर उन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है। ठीक है, जो कि 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, तो उनको नया पद मिल चुका है, तो उनकी जगह पर जनरल मनोज नरवाड़े आ चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं राधाकृष्ण माथुर। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं लगाना चाहूँगा इसके सामने, वो क्यों लगाना चाहूँगा? क्योंकि अभी हाल ही में नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख का गठन हुआ है और इसके प्रथम उपराज्यपाल के रूप में राधाकृष्ण माथुर की नियुक्ति हुई है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और ये पहले मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं और इनकी नियुक्ति 31 अक्टूबर 2019 को हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लद्दाख के अभी वर्तमान में भी राधाकृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो बाइडेन। ठीक है, जो बिडेन भी बोलते हैं इनको, जो बाइडेन भी बोलते हैं, चूँकि इंग्लिश नाम है इसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन उसका कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए
प्रत्याशी नामित किए गए हैं और ये 19 अगस्त 2020 को इनका नामांकन किया गया है। आधिकारिक रूप से ये डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी हैं, ठीक है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन होंगे। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए जो अमेरिका की दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, इनके बीच प्रत्याशियों का चयन हो चुका है, ठीक है। और वो 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो जो बिडेन के बारे में ध्यान रखेंगे, चर्चित व्यक्ति हैं और आगामी 2-3 महीनों तक अभी और भी वो चर्चा में बने रहेंगे, क्योंकि जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक जो बिडेन को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कमला हैरिस के बारे में। तो ये देखिए अमेरिका के चुनाव से रिलेटेड ये भी हैं। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर हैं। सीनेटर का मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे भारत में सांसद होते हैं, इसी तरह से वहाँ पर भी सीनेटर होते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन द्वारा, ठीक है, जो बाइडेन मतलब जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं और ये 11 अगस्त 2020 को इनकी घोषणा की गई है। तो दोनों चर्चित व्यक्ति आप ध्यान रखेंगे, जो बिडेन राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। चर्चित व्यक्ति के क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। तो देखिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 22 मई 2020 को बने हैं। तो इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे हैं और उनको WHO द्वारा WHO के नए अध्यक्ष के रूप में, जो कि कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जो बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कुछ अन्य क्षेत्र से चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो यहाँ पर क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। तो क्रिकेट के क्षेत्र में ड्वेन ब्रैवो को नाम आता है। तो उन्होंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले वो विश्व के पहले गेंदबाज बन चुके हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। 500 जो विकेट हैं वो अलग अलग तरह की लीग, अंतर्राष्ट्रीय मैच सभी को मिलाकर लिए उन्होंने, जैसे कि IPL भी जोड़ सकते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग भी जोड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी जोड़ सकते हैं। उन सभी में मिलाकर ड्वेन ब्रैवो ने 500 विकेट लिए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग में ये उपलब्धि हासिल की है। तो ड्वेन ब्रैवो का नाम ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है और ये डेट आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संन्यास लिया था 15 अगस्त 2020 को। धोनी ने अपना आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जुलाई 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेला था, जहां वो रन आउट हो चुके थे। जैसा कि ये जो स्मृति है वो आपको भी याद होगी कि पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड ने ही जीता है, उसमें सेमीफाइनल में ही भारत का सफर समाप्त हो गया था। धोनी वहां पर आखिरी मैच खेले हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर 224 है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में धोनी ने 350 मैचों में 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं, जिसमें कि 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल हैं। यहाँ पर अवार्ड के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। उनको पद्म भूषण अवार्ड 2018 मिल चुका है, ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड 2009 में और सबसे प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2007-8 में भी वो सम्मानित हो चुके हैं। तो ये सब पॉइंट महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं और ये उपलब्धि 11 दिसंबर 2019 को उन्होंने हासिल की है, ठीक है। ये भारतीय क्रिकेटर बने, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दीपक चाहर के बारे में बात करते हैं। तो अभी तो वर्तमान में वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं, लेकिन इनकी जो उपलब्धि है वो भारतीय टीम के लिए है। वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज बने हैं। 2020 में पहली हैट्रिक ली है भारत की ओर से दीपक चाहर ने 10 नवंबर 2019 को। साथ ही साथ दीपक ने नागपुर में बांग्लादेश के विरुद्ध खेले गए मैच में 3.2 ओवरों में 7 रन लेकर 6 विकेट लिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। यानी कि मात्र 7 रन दिए और 6 विकेट लिए, ठीक है। और ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं लियोनेल मेसी के बारे में। तो ये लगातार तीसरी बार यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं,
ठीक है, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, तो चर्चित व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। और ये मेसी का कुल 6ठा गोल्डन शू अवार्ड था। कुमार संगकारा के बारे में बात करते हैं तो देखिए, ये श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं क्रिकेट के, और विकेट कीपर बल्लेबाज भी रह चुके हैं, और उनको MCC क्लब के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने बात की चर्चित व्यक्तियों के बारे में, जो कि ईयरली करंट अफेयर का एक पार्ट है। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी चर्चा करेंगे अन्य पार्ट पर, पुरस्कार भी देख लेंगे, और चर्चित व्यक्ति के साथ खेलकूद की घटनाएं, सूचकांक, सभी पर वीडियो बन जाएगी। और मैं आपको याद दिला दूं कि आपको नेक्स्ट डे से करंट अफेयर हमारे द्वारा भी बनी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट रह गया है राशिद खान के बारे में। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं राशिद खान। उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध खेली गई एकमात्र टेस्ट मैच की श्रृंखला में 20 वर्ष 350 दिन की उम्र में कप्तानी की है। तो इनके नाम क्या रिकॉर्ड है? सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी चलते चलते आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।